अंडों पर अब ये कोट्स क्यों आने लगे हैं, और आज आप इस पूरी दुनिया की सबसे पहली इनविजिबल कार को देखने वाले हैं। साथ ही साथ आज आप इस लेडी के बारे में एक ऐसा फैक्ट जानने वाले हैं जिसे सुन आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने भी बहुत से क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस में कुछ इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स के ऊपर चलने वाले एडवर्टाइजमेंट तो जरूर देखे होंगे, और हम में से बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है कि इनके ऊपर चल रहा एडवर्टाइजमेंट ग्राउंड पर बैठे लोगों के साथ साथ कंट्री के हर व्यूअर को टीवी पर भी सेम दिखाई देता है। लेकिन मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ही फुटबॉल मैच की सेम क्लिप्स को 4 अलग अलग देशों के टेलीकास्ट के थ्रू दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इन सभी देशों में पीछे बोर्ड पर चलने वाला एडवर्टाइजमेंट एक ही समय पर अलग अलग डिस्प्ले होता है। मतलब कि ये बात साफ है कि आपको ग्राउंड पर बैठकर इन बोर्ड्स में जो भी एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, ये जरूरी नहीं कि उसी देश या फिर किसी दूसरे देश के टीवी के व्यूअर्स को भी वही एडवर्टाइजमेंट दिखे। मतलब गजब ही लेवल की टेक्नोलॉजी है यार ये तो। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में बुक एंड नाम का एक ऐसा रेयर वर्म भी मौजूद है जो कि किसी भी पेड़ को खाने से पहले उनके ऊपर एक ऐसे केमिकल को रिलीज करते हैं जिसके चलते हुए वो पेड़ कुछ इस तरीके से मानो लैमिनेट सा ही हो जाता है, और इसके बाद ये वर्म्स इसी लैमिनेशन के अंदर बैठकर बेहद ही आसानी से उस पेड़ को पूरी तरीके से खाकर खत्म कर देते हैं। स्ट्रेंज बात ये है दोस्तों कि ये वर्म्स इतने ज्यादा रेयर हैं कि इनको सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में एक सेलेक्टेड जगह पर ही पाया जाता है। विचित्र पर यूनिक। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको बताया कि अगर आप डेट्रॉइट नाम की जगह पर बोर हो रहे हैं तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर मौजूद एक्सट्रीम किडनैपिंग नाम की कंपनी से खुद का किडनैप भी करा सकते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस किडनैपिंग में टॉर्चर करना और थप्पड़ मारना भी शामिल होता है, ताकि किडनैपिंग ओरिजिनल लगने के साथ साथ आपकी बोरियत को भी कम कर सके। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन द लास्ट उस इंसान को उसकी किडनैपिंग की एक HD वीडियो भी बनाकर दी जाती है, ताकि वो इस खूबसूरत से पल को और लोगों के साथ भी शेयर कर सके। मतलब सैल्यूट है भाई तुम लोगों को तो। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अक्सर वेदर चेंज होते समय हमें हमारे गले में खराश या फिर हल्का सा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को तो फीवर भी आ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर उस कंडीशन में हमारे थ्रोट के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें खराश या फिर इरिटेशन सी होने लगती है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ जबरदस्त दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं वो एक नॉर्मल कंडीशन में हमारे थ्रोट में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होता है इनकी क्वांटिटी कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इन्हीं की वजह से हमारे थ्रोट में वो इरिटेशन होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने उस चीज को अपनी आंखों से देखा है जिसे आज से पहले आपने सिर्फ महसूस किया था। फैक्ट नंबर 16। हम सभी जानते हैं कि एक पेपर को लकड़ी की मदद से बनाया जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा कॉमन सा फैक्ट भी है, लेकिन शायद कॉमन फैक्ट और इस चैनल का 36 का आंकड़ा है। तो चलिए आज इस कॉमन फैक्ट को अनकॉमन बना ही देते हैं। असल में दोस्तों, प्रेजेंट डेट में बहुत सी कंपनीज अब पेपर को बनाने के लिए पेड़ की लकड़ी नहीं बल्कि स्टोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके चलते हुए वो कुछ इस तरीके के वाटरप्रूफ और फ्लेक्सिबल पेपर्स को बना रही हैं, जिनके ऊपर आप कुछ भी लिखने के बाद उन्हें पानी की मदद से साफ करके कई सालों तक इन्हें रीयूज भी कर सकते हैं। मतलब कंज्यूमर का तो फायदा है ही, साथ ही साथ पेड़ों की कटाई भी नहीं होगी। सच में क्रिएटिव। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको बताया कि यूएसए में मिलिट्री डॉग्स को सिर्फ हथियार या फिर चीजों को सूंघने के लिए ही नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से हार्ट अटैक जैसे सीवियर केसेस को हैंडल करने के लिए भी ट्रेन किया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी ट्रेनिंग के दम पर ये डॉग्स हर साल अप्रोक्सीमेट 20 से 30 जवानों की जानों को भी बचाते हैं, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने भी बहुत से ऑटो एक्सपो में कुछ इस तरीके की ट्रांसपेरेंट कार्स तो जरूर देखी होंगी, जो कि देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग भी लगती हैं, लेकिन ये दिल तब तक नहीं मानता जब तक चीजों की गहराई तक ना उतरा जाए, और इसीलिए आज मैं आपको इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ट्रांसपेरेंट कार को दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कार दिख रही है उसे पोंटिएक घोस्ट कार के नाम से जाना जाता है, जिसको साल 1939 में यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था, और ये इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ट्रांसपेरेंट कार थी। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लेडी दिख रही है वो अमेरिका की एक फैशन डिजाइनर हैं, और इनकी इमेजेस को देखकर आपको भी इनकी एज 25 से 30 साल के बीच लग रही होगी। तो चलिए आज आपकी सोच को ही थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। असल में दोस्तों ये हैं वेरा वेंग, जिनकी उम्र 25 से 30 साल नहीं बल्कि 72 साल है। असल में दोस्तों वेरा का जन्म साल 1949 में न्यूयॉर्क में हुआ था, और ये वो कारण है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में ये अपनी फैशन डिजाइनिंग से ज्यादा अपनी एज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।
सच में चकराने वाला। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद ऑर्किड ऑफरिस, जिसको कि बी ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा प्लांट भी मौजूद है जिसके फ्लावर्स कुछ इस तरीके से एक हूबहू बी की शेप में ही ग्रो करते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनकी शेप इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि एक मेल बी इनको फीमेल बी समझकर इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब तक मेल बी को यह मालूम होता है कि उसका पोपट हो चुका है, तब तक इस फ्लावर का पॉलिनेशन पूरा हो जाता है। मतलब ये परफेक्ट एग्जांपल है येड़ा बनाकर पेड़ा खाने का। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सी यूनिक चीजों की माइक्रोस्कोपिक वीडियो तो दिखाई है, और उसी की तर्ज पर ही आज हम और आप बाइक की टंकी में पड़े 1 महीने पुराने पेट्रोल की माइक्रोस्कोपिक वीडियो को देखने वाले हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है वो एक महीना पुराने पेट्रोल की माइक्रोस्कोपिक वीडियो है, और इस वीडियो को ग्रीन लाइट में सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ग्रीन लाइट के अंदर पेट्रोल में मौजूद इंप्योरिटीज किसी और लाइट के कंपैरिजन में हमें सबसे ज्यादा साफ कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। वैसे पेट्रोल की तरह इस वीडियो में भी आग लगाने के लिए आप इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मिस्टर महात्मा गांधी के द्वारा साल 1939 में हिटलर को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें उन्होंने हिटलर को वॉर ना करने की सलाह दी थी। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने इस लेटर को बहुत से न्यूज चैनल्स या फिर न्यूज आर्टिकल्स में भी देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लेटर को कभी भी मिस्टर गांधी के द्वारा टाइप किया ही नहीं गया था। असल में दोस्तों इस लेटर से कुछ दिन पहले मिस्टर गांधी ने अपने हाथों से इस लेटर को लिखा था, जिसके बाद उसे टाइप करके हिटलर के पास भेजा गया। तो अगर इस पूरे सिनेरियो में कुछ भी रेयर है तो वो है मिस्टर गांधी के हाथों के द्वारा लिखा गया वो ओरिजिनल लेटर, जिसको कि दिखाना इस चैनल का कर्तव्य तो बनता ही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लेटर दिख रहा है वो मिस्टर गांधी के द्वारा लिखा गया वो ओरिजिनल लेटर है, जिसे कि बाद में टाइप करके हिटलर के पास भेजा गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 9। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक मां अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और उसी का ही एक जीता जागता एग्जांपल हमें लेस विंग इंसेक्ट में भी देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये इंसेक्ट पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा इंसेक्ट है जो कि अपने अंडों को एनिमी से बचाने के लिए उन्हें पेड़ की पत्तियों पर नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से उससे दूर एक धागेनुमा केमिकल की मदद से कुछ इस तरीके से लटका कर अटका देता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इस थ्रेड जैसे केमिकल को टच करता है, ये केमिकल चंद ही सेकंड्स में उसकी पूरी ही बॉडी को जलाकर भी खत्म कर देता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि जो सोल्जर हनी बी होती हैं वो भी हम इंसानों की तरह ही टाइम टू टाइम अपने हाइव को क्लीन करती हैं। लेकिन अमेजिंग बात यह दोस्तों कि वो एक बेहद ही सिमेट्रिकल डांस को परफॉर्म करके अपने लेग्स या फिर माउथ से उस हाइव को कुछ ही देर तक क्लीन करती हैं, और इसीलिए बहुत ही कम लोगों ने बी के उस अमेजिंग डांस को कभी भी देखा होता है। तो समझ तो आप गए ही होंगे। चलिए आज हम और आप मिलकर देख ही लेते हैं उस अमेजिंग डांस को। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको सोल्जर्स हनी बी के द्वारा उसी क्लीनिंग डांस को परफॉर्म करते हुए दिखाया जा रहा है, जो अपने आप में खूबसूरत होने के साथ साथ रेयर भी जरूर है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके के एग्जॉस्ट जैक्स तो जरूर देखे होंगे, जिन्हें किसी भी कार के साइलेंसर से कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से उस कार को ऊपर लिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी भी अभी हाल ही की नहीं बल्कि साल 1914 की है। असल में दोस्तों साल 1914 में यूके में कुछ इस तरीके के कार एग्जॉस्ट जैक्स को इन्वेंट किया गया था, और प्रेजेंट डेट में बस इसी टेक्नोलॉजी को कॉपी और पेस्ट करके बड़ी बड़ी कंपनीज इसको एडवांस टेक्नोलॉजी की तर्ज पर मार्केट में उतार रही हैं। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको बताया कि साल 2009 में सिंगापुर ने अपनी कंट्री में एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया था, जिसके चलते हुए उन्होंने अपनी कंट्रीज के ऑलमोस्ट सभी हैंडीकैप्ड लोग और 60 साल से बुजुर्ग लोगों को ग्रीन मैन प्लस कार्ड इशू किए थे, जिसके चलते हुए जैसे ही रोड साइड बने पोस्ट पर इन्हें टच करते हैं सभी ट्रैफिक लाइट्स रेड हो जाती हैं, जिससे एजेड या फिर हैंडीकैप्ड लोग बिना वेट करे बेहद ही आसानी से उस बिजी सड़क को पार कर सकते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस इनिशिएटिव को उस समय दुनिया भर से बहुत बड़े स्केल पर सराहना भी मिली थी। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपने कपड़ों या फिर सामानों को टांगने वाले स्टैंड्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको बताया कि साल 1920 के आसपास नॉर्वे में छोटे बच्चों के लिए भी कुछ इसी तरीके की जुगाड़ निकाली गई थी। असल में दोस्तों ये कुछ इस तरीके के बांस या फिर लकड़ी से बने हुए स्टैंड्स होते थे, जिन्हें की फेमस शॉप्स या फिर मार्केट्स में इंस्टॉल किया जाता था, और इनके अंदर पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को कुछ इस तरीके से खड़ा करके उस शॉप या फिर मार्केट से इजीली परचेजिंग को किया करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन तरीके के स्टैंड्स में बच्चों को काफी लंबे समय तक अकेला खड़ा ही छोड़ना पड़ता था, साथ ही साथ बहुत से ऐसे बच्चे भी होते थे जो चलने में थोड़ा बहुत केपेबल होते थे, तो वो अक्सर इन स्टैंड्स को गिरा दिया करते थे। तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को पूरे तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मतलब
गजबी लेवल का क्रिएशन था यार ये तो। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में डेक्टिलोसिस नाम का एक ऐसा रेयर सिंड्रोम भी मौजूद है जिसमें किसी भी पेशेंट की पैर की सबसे छोटी उंगली कुछ इस तरीके से मानो पैर से ही अलग हो जाती है। असल में दोस्तों इस कंडीशन में किसी भी इंसान के पैर की उंगली के टिश्यूज श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी फिंगर एक छोटी स्ट्रिंग की जैसे ही उसके पैर से कनेक्ट रहती है और यही चीज इसे रेयर बनाने के साथ साथ खतरनाक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 3। हम सभी की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी जेबें हमेशा ही पैसों से भरी रहें और ठीक उसी प्रकार से यूएसए के वॉल्टर केवनॉफ की भी एक ख्वाहिश थी कि उनकी जेबें हमेशा ही भरी और भारी रहें, लेकिन पैसों से नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड से। असल में दोस्तों वॉल्टर के नाम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, क्योंकि दोस्तों इनके नाम अभी तक 1497 एक्टिव बैंक क्रेडिट कार्ड्स हैं और इसीलिए इनको यूएसए में प्लास्टिक फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। वाओ। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चेन्नई के आधव सुकुमार ने 18.28 सेकंड्स में हुला हूप करते हुए 50 स्टेयर्स को चढ़कर अपने नाम एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 1। अब अंडों के ऊपर कोट्स क्यों आने लगे हैं? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में आपको बहुत सी कंट्रीज के हर एक एग के ऊपर कुछ इस तरीके के कोट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में पूरी ही दुनिया बहुत सी ऐसी डिसीजेस से जूझ रही है जिसे आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा, और इन्हीं तरीके की डिसीजेस को कंट्रोल या फिर खत्म करने के लिए बहुत सी कंट्रीज ने कुछ इस तरीके के कोड प्लान्स को इजाद किया है, जहां पर दोस्तों वो इन कोड्स के थ्रू बेहद ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये एग किस कंट्री से बिलोंग करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये एग उस कंट्री के किस सिटी एंड इवन किस फॉर्म में किस डेट पर किस हैन के द्वारा डिलीवर किया गया है, इन सब की भी जानकारी इन्हीं कोड्स के थ्रू हो सकती है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि अब प्रेजेंट डेट में बहुत सी कंट्रीज इसी कॉन्सेप्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर भी ले जा चुकी हैं, जहां पर दोस्तों अब वो इन कोड्स की जगह कुछ इस तरीके के क्यूआर कोड को एग के ऊपर बना देती हैं, जिन्हें स्कैन करते ही चंद ही सेकंड्स में उस एग की पूरी ही डिटेल उनके फोन के ऊपर आ जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि अगर इन एग्स की वजह से किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी होती है तो ये बेहद ही आसानी से और कम समय में पता लगाया जा सके कि इन एग्स और बीमारी का ओरिजिन किस कंट्री की किस सिटी से हुआ है। और ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट डेट में इतने बड़े स्केल पर फेमस भी हो रहा है कि आगे आने वाले समय में ये चीज हमें हमारे देश में भी देखने को मिल सकती है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।